हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 का जो फिनाले है उसके ऊपर। ये जो मैच है ये मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। जैसे कि मैंने कहा, इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, जिसके चलते वो टॉप में आया। और श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया और पाकिस्तान को हराया, जिसके चलते वो टॉप में आया। और इन दिनों के बीच फिनाले 17 तारीख को ये फिनाले था। 3 बजे शुरू हुआ। ये जो वेन्यू था, जो ग्राउंड था, वो कोलंबो। जैसे कि मैंने कहा, सुपर 4 के जितने मैचेस हैं कोलंबो पे होंगे, लेकिन एक मैच जो होगा वो लाहौर में होगा, जो पहला मैच जो सॉरी हाँ, लाहौर में होगा, जो पहला मैच था उनका। गद्दाफी स्टेडियम को ही है उसके में। तो ये जो मैच था कोलंबो में हुआ था, आर प्रेमदासा स्टेडियम। ये पुराना स्टेडियम है। और जो पिच का जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा स्पिन को सपोर्ट करेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये लगातार 3-4 दिन मैचेस यहाँ पे होते आ रहे हैं। हाँ, बीच में ब्रेक 2 दिन मिला है, लेकिन फिर भी पिच तो डेड हुआ होगा ना, तो जिसके चलते ये स्पिन को सपोर्ट करेगा। और तेज़ गेंदबाज के लिए नहीं, लेकिन हाँ, बैटिंग के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव होगा, सेकेंड इनिंग आता है। और बारिश का कोई ऐसे चांसेस नहीं है होने के। तो अभी चलो बात कर लेते हैं जो प्लेइंग 11 है दोनों साइड के, उसके ऊपर। इंडिया में जो प्लेइंग 11 है वो है रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, बस सिर्फ एक बंदा चेंज हुआ है, जो शार्दुल ठाकुर है। उसके जगह वाशिंगटन सुंदर को लाया गया, क्योंकि स्पिन को सपोर्ट करेगा ये लग रहा था, जिसके चलते उन्होंने ऑफ स्पिनर को डाला है, जिसका नाम है वाशिंगटन सुंदर। और जो श्रीलंका के प्लेयर हैं वो हैं पथुमा निशंका, कुशाल पेरेरा, कुशाल मेंडिस, सदीरा समरविक्रम, चरिता असलंगा, धनंजय डिसलिवा, दसुन सनंका, दुनित बलगले, दुष्यंत हेमंता, प्रमोद मधुसेना, मथीसा पतिराना। श्रीलंका में जो चेंजेस हैं वो जो उनके तीक्ष्णा करके एक बॉलर था वो नहीं है, और उनके बदले में आया है दुष्यंत हेमंता, ये बॉलर लाया गया है। श्रीलंका के जो अभी भी ना, जो मेन बॉलर्स उनके जो बैट्समैन हैं वो भी काफ़ी सारे इंजर्ड हैं। ये इनका तो फाइनल नहीं है। अगर हम ऐसे देखेंगे कि जो श्रीलंका के ये जो प्लेइंग 11 है, क्या ये वर्ल्ड कप में आएंगे? बिल्कुल नहीं। इनके आधा बंदे यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि आधे इंजर्ड हैं। जैसे मैंने अभी कहा, तीक्ष्णा इंजर्ड है। उनका एक स्पिनर, अच्छा स्पिनर है, जो वेंदु हसरंगा करके जो है, आईपीएल में जो अच्छा खेलता था ना, उसका नाम जो वेंदु हसरंगा, वो भी इंजर्ड है अभी फिलहाल। और कुछ बंदे उनके हैं चमी जो, और कोई तेज गेंदबाज एक उनका इंजर्ड है। तो ये उनका फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ, एशिया कप फिनाले के लिए ये इनका प्लेइंग 11 है। अब चलते हैं मैच के ऊपर। मैच टॉस होता है, श्रीलंका टॉस जीतता है और ऑप्शन लेता है बैटिंग करने का। तो बैटिंग करने उनके उतरते हैं 2 बैट्समैन, जिनका नाम है पथुमा निशंका, कुशाल पेरेरा। ये जो दूसरा बैट्समैन है कुशाल पेरेरा, आपको याद होगा इसने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा बैटिंग किया था। मैंने कहा था पथुमा निशंका के चलते कुशाल पेरेरा आउट हुआ था, रन आउट हुआ था, जिसको शादाब खान ने डायरेक्ट हिट किया था। लेकिन ये बल्लेबाज अच्छा बैटिंग करता था शाहीन अफरीदी को। लेकिन जैसे ही इंडिया में ये लोग, मतलब इंडिया के साथ ये लोग खेलना है, सब के सब एक्सपोज हो गए। यानी कि इनके जितने भी बैटिंग ऑर्डर हैं, उन्होंने इतना तेज़ तो था, इतना तेज़ नहीं था, लेकिन हाँ तेज़ था। लेकिन जिस तरह से बॉल हिल रहा था, वो लोग इनको जवाब नहीं दे पाए। सिराज ने अकेले 1 ओवर में 4 विकेट निकाल दिए। उनके जितने भी बल्लेबाज थे, हो सकता है प्रेशर ने भी अपना काम किया हो, लेकिन जो सबसे आइडियल सिचुएशन था कि तुम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करके रखो 300 बॉल अटेंड करने के लिए। 300 बॉल का बस प्रेजेंट देना था, बस उतना ही। एक विकेट गिरते ही दूसरा गिरता था, दूसरे गिरता ही तीसरे गिरता था। इस तरह से ये लोग गिरते चले गए। अगर इनका आप देखोगे जो स्कोर कितना है,
3 बल्लेबाज इनके ऐसे हैं जो डॉक पे आउट हुए हैं, मतलब 0 पे। 3 बल्लेबाज सिर्फ 0 पे। ये जो कुशाल पेरेरा है ये उनमें से एक है। प्रथमा निशंका, कुशाल पेरेरा, ये पहले आते हैं। जो पहला विकेट गिरता है वो गिरता है जो गिरता है 0.3 बॉल पे। पहले ही ओवर पे विकेट गिरता है कुशाल पेरेरा का। बुमराह लेता है कैच, राहुल कीपर कैच होता है वो। और अगला विकेट जो गिरता है, आप देखोगे डिफरेंस देखोगे और रन देखोगे। 0.3 बॉल पे पहला विकेट गिरा, 8 रन में दूसरा विकेट गिरता है। पहले जो बैटिंग करना आया था प्रथमा निशंका, उसका 3.1 ओवर पे। ये चौथा ओवर है, 3 ओवर टल चुके हैं पहला बॉल पे और एक विकेट गिरा। ये जो ओवर है, ये जो चौथा ओवर है, ये डाल रहा था सिराज ने। इसी ओवर में अच्छी स्पीड डाल, हर बॉल को एकदम मतलब सही जा रहा था। कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब गंदा बॉल था कि बैट्समैन टच कर लेता, लेकिन नहीं, परफेक्ट बॉल डाल रहा था। स्विंग हो रहा था, इन स्विंग हो रहा था, आउट स्विंग भी हो रहा था अच्छा खासा। और इसी ओवर में उसने 4 विकेट निकाले। पहले बॉल पे 1 विकेट निकाला, तीसरे बॉल पे 1 विकेट निकाला, चौथा बॉल पे 1 विकेट निकाला और लास्ट बॉल पे 1 विकेट निकाला। पहले बॉल पे विकेट होता है प्रथमा निशंका। उसके बाद बैटिंग करना आता है समीर अकरम, उसके बाद बैटिंग करना आते हैं कुशाल मेंडिस, नहीं समीर अकरम। प्रथमा निशंका, कुशाल पेरेरा, ये दोनों पहले आते हैं। विकेट होता है कुशाल पेरेरा। बैटिंग करने फिर आते हैं कुशाल मेंडिस। अब जो विकेट गिरता है वो गिरता है समीर अकरम का, उनका जाता है LBW। प्रथमा निशंका 3 बॉल पहले बॉल पे आउट हुए, समीर अकरम आउट होते हैं 3 बॉल पे। उसके बाद जो विकेट होते हैं वो है असलंका 3.4 बॉल पे। और रन अभी भी वही है, 8 रन पे ये लोग कितने गिर गए, 4 विकेट गिर गए। 4 विकेट 8 रन पे गिरे हैं, 3.4 ओवर। छठवा ओवर जो उनका जो लास्ट बॉल था चौथा ओवर का, 3.6 नंबर बॉल पे और 1 विकेट गिरता है, 5वां विकेट, 12 रन होता है वहाँ पे जाता है धनंजय डिसलेवा। अब जो विकेट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 12 रन पे 5 विकेट गिर गए हैं 3.6 बॉल पे, यानी कि 4 ओवर ख़त्म होते ही 5 विकेट 12 रन श्रीलंका के बोर्ड पे लगे हैं। अब जो बाकी विकेट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं रन बनाने के लिए, क्योंकि प्रेशर बन चुका है। चौथे ओवर आता है तो तुम्हारा 5वां विकेट जा चुका है, यानी कि चौथे ओवर में तुम्हारा लास्ट जो ऑर्डर होता है वो शुरू हो चुका है। 5 बैट्समैन चले गए, यानी कि 2 बैट्समैन बचे हैं। अभी 2 बैट्समैन भी बचे हैं ना। तो यहाँ तक कौन था, यहाँ तक था कुशाल मेंडिस, जो उनका तीसरा नंबर पे बैटिंग करना आए थे वो थे। और लास्ट में जो बचे थे उनके धोनित वलीगले। इन लोगों ने थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही विकेट चला गया। 6वां विकेट उनका जल्दी गिर गया। धनंजय डिसलेवा तक 5 विकेट थे, श्रीलंका 5.4 बॉल पे गिरते हैं। श्रीलंका का जो विकेट है वो है सिराज, बोल्ड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिराज ने 4 विकेट तो डाल दिए पहले ओवर पर, जो चौथा ओवर पे उन्होंने 4 विकेट डाल दिए। उसके बाद जो 6वां ओवर करना है वहाँ पे भी 1 विकेट लिया, बोल्ड लिया श्रीलंका को। उसके बाद कुशाल मेंडिस पहले स्ट्राइक पे हैं और धोनित वलीगले बैटिंग करने। उन लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, मतलब पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, जिसके चलते वो लोग स्ट्रगल हुए, बहुत स्ट्रगल हुए। क्योंकि अभी हमारा 10 ओवर ख़त्म नहीं हुआ, 10 ओवर में बुमराह और सिराज यही 2 फेंकेंगे। तो चल रहा था, 6 ओवर आता था, दोनों हमारे गेंदबाज कितने 3 डाल चुके हैं। अब सीधा विकेट गिरता है 11.2 पे। 11.2 पे रन होता है 33। 12 रन तक 6 विकेट गिर गए थे, 7वें विकेट बताया था 33। किनका जाता है, कुशाल मेंडिस। जो कुशाल मेंडिस का विकेट होता है वो लेता है सिराज, बोल्ड। यहाँ पे भी बोल्ड सीधा। उसके बाद जो उनके जो विकेट होते हैं वो होते हैं धोनित वलीगले, क्योंकि उसके बाद और कोई था नहीं।
वो उनका जो दुनित वलगल था वही थोड़ा सा बैटिंग कर लेता था पाकिस्तान के खिलाफ, उसने अच्छा खासा मतलब पार्टनरशिप बनाया था। वो लोग इसी सोच में सोचे थे कि ये बना लेगा। तो ये लोग उसके बाद जो इतना है बॉलर्स है, 11 ओवर 2 पॉइंट पे एक बॉल गिर गया, 7वां विकेट सिराज लेता है। क्योंकि सिराज 10 ओवर तक रूल था कि हमारा जो माइंडसेट है, मतलब हमारा जो कैप्टन चलाता है वो चलाता है 10 ओवर तक तेज गेंदबाज, उसके बाद स्पिनिंग शुरू कर लेता है, या फिर मिड स्पेस जो होते हैं, जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं, जैसे कि हमारे हार्दिक पांड्या ज़्यादा ओवर नहीं डालते, अभी फिलहाल वो पार्ट टाइम नहीं है, वो ज़्यादा बॉल डालने लगे हैं, ज़्यादा ओवर डाल से लगना। आप देखोगे आते आते जो लास्ट 3 विकेट है वो हार्दिक पांड्या ने निकाल दिए। हार्दिक पांड्या और जो हमारे थोड़ा सा और तेज थे शार्दुल ठाकुर, ये 2 फेंकते थे। लेकिन सिराज का फॉर्म है तो सिराज को और कंटिन्यू किया गया, शायद 6 या 7 ओवर तक डाला गया, उसके बाद उसको रेस्ट दिया गया। उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या को लगा दिया। अब आप देखोगे कुशाल मेंडिस विकेट होते हैं 11.2 बॉल पे 33 रन, उनका स्कोर जो विकेट कितना गिरा, 7वां विकेट गिर गया। अब 12.3 ये जो ओवर है ये डालते हैं हार्दिक पांड्या, एक अच्छा बाउंसर फेंकते हैं और जिसमें वलगल कैच आउट होते हैं। कैच आउट होते हैं, राहुल पकड़ता है, उनका जो ग्लोव्स होता है वहाँ पे लग के जाता है। बाउंसर बॉल था, वो कोशिश नहीं किया, बचने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन हाँ एक तरह का शॉट लगाने की कोशिश करता था, वो कैलकुलेशन गलत हुआ जिसके चलते वो कैच में कन्वर्ट हो गया। तो हार्दिक पांड्या किसका विकेट ले, दुनित बलगल का 12.3 बॉल पे रन होता है 40, विकेट गिर गया 8। अब बाकी जो 2 थे वो 16वें ओवर तक ख़त्म हो जाए, मतलब 15 ओवर ख़त्म हो गया, पहले बॉल दूसरे बॉल दोनों में ही ख़त्म हो गए। उसको किसने लिया, हार्दिक पांड्या ने। इजी था, बॉलर्स थे उनके, जिसके चलते वो बहुत इजी बन गया। वो प्रेमोद मधुसूदन और था मतीसे पतिराना, कैच गया कोहली के पास, स्लिप के पास एक कैच गया और एक कैच गया जो फेस के राइट साइड पे थे, उसके पास कैच गया। ईशान किशन और कोहली दोनों ने ही कैच पकड़ लिया। लास्ट 2 विकेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हाँ सिराज से कंटिन्यू कर लेते, लेकिन हाँ सिराज थक गए थे। आप अगर देखोगे सिराज ने लास्ट में आते आते रन देना शुरू कर दिया, यानी कि क्योंकि सबको वो लोग क्या करते थे 30 यार्ड के भी अंदर रख देते थे, जिसके चलते कैच उठता था। लेकिन सिराज का स्पेल थोड़ा सा लास्ट, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवर कंटिन्यू नहीं करवा सकते, लेकिन बॉल इससे क्या होगा कि जो बॉलर बॉल फेंक रहा है उसका स्पेल का जो डायरेक्शन होगा वो गलत होगा, जिसके चलते वो जो तेज सामने वाले को डराने के लिए यूज करता था वो तेज उस पर लग जाएगा, मतलब बॉलर्स के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि उसका स्कोर कार्ड बढ़ेगा। अगर आप देखोगे सिराज ने लास्ट में आते आते अपने जो रन था वो कितना दिया, 7 ओवर आता था 21, ये 21 वो पहले में नहीं था, शायद इसका 6 विकेट तक कंट्रोल था। 7वां विकेट आता था ये थोड़ा जो 5वां विकेट तक ये सही था, 6वां विकेट आता था ये रन खाना शुरू कर दिया और अच्छा गया, इसको आउट कर दिया और हार्दिक को और कुलदीप को डलवाना शुरू कर दिया। हार्दिक ने बस एक ही ओवर, मतलब 2 ओवर 2 गेंद में ही ख़त्म कर दिया। और बॉलिंग की बात करें तो सबने सही डाला बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर एक बंदे ने पूरा दे दिया था श्रीलंका के ऊपर, उसका नाम है सिराज, और सिराज को ही इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया गया, जो अच्छा है। अब बैटिंग करने उतरते हैं इंडिया के साइड से। ज़्यादातर इंडिया के साइड से ओपनिंग करने आते हैं कौन, रोहित शर्मा और गिल। लेकिन स्कोर पे रन कितना है, 51 है। उन लोगों ने 50 लगाया, हमको 51 लगाना है 50 ओवर में, यानी कि हर ओवर में एक एक रन। अगर तुम नहीं भी मारोगे वो एक्स्ट्रा भी ऐसे देंगे, ओके ना। तो इतना ज़्यादा कोशिश करने की था नहीं, तो रोहित ने क्या किया, ईशान किशन और गिल से शुरुआत कर दिया, और एक अच्छा डिसीजन है, देना भी चाहिए। और रन इतना है तो हमको प्लेयर्स को आगे भी करना चाहिए इस तरह के सिचुएशन में, ना कि हमें रोक देना चाहिए। ईशान किशन को आगे दिया गया, ईशान किशन और गिल, ईशान किशन स्ट्राइक, गिल नॉन स्ट्राइक, दोनों ने ही दिखा दिया कि हमने क्यों आए थे। अगर आप रन देखोगे
6 ओवर में ही ख़त्म कर दिया। 6 ओवर क्या ही था, जो 6 ओवर एक बॉल तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ 6 ओवर में ख़त्म कर दिया। दोनों ने 18, ईशान किशन ने 18 बॉल पे 23, स्ट्राइक रेट है 127। शुभम गिल ने 19 बॉल पे 27, स्ट्राइक रेट है 142। और बाउंड्री ही लगाया है उन लोगों ने, 3 बाउंड्री ईशान ने लगाया और 6 बाउंड्री शुभम गिल ने। छक्का तो नहीं लगा पाया, लेकिन हाँ चौका लगा दिया। और यह शो करता था कि हमारे किस माइंडसेट में है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे सबसे बुरा बात है वो ये है, श्रीलंका ने फाइट नहीं किया, फाइटिंग स्पिरिट दिखाई नहीं उनमें। अगर आप देखोगे बॉलिंग में वो लोग विकेट ही नहीं ले पाए। ओके, विकेट ना लो, लेकिन हाँ कंट्रोल तो रखो। कम से कम 50 में 1 विकेट तो तुम लोगे, क्योंकि तुम्हारे बल्लेबाजों ने इतना रन नहीं बना पाया। लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना, नहीं हाँ हम टीम जीतने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, और एक और बात है श्रीलंका की कि जैसे मैंने कहा, जो ओपनिंग जैसे इंटरव्यू जो पहले वीडियो की पहले में जैसे कहा कि श्रीलंका के कई प्लेयर इंजर्ड हैं, ये लोग इस स्क्वाड को नहीं लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में। मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को कहा है, वो है उनका बॉलिंग सेक्शन को। उनका बैटिंग सेक्शन ज़्यादातर यही रहेगा, उनके बैटिंग सेशन में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जिसका चेंजेस होगा वो होगा बॉलिंग, क्योंकि हाँ उनके कई प्लेयर ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं, लेकिन वो बॉलिंग में इंजर्ड हैं, वो बैट्समैन में नहीं, बैटिंग में नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह का बैटिंग आज शो किया उन्होंने, यही बैटिंग कर जाएगा वर्ल्ड कप में। लेकिन इस तरह का वो लोग अगर शो करेंगे तो उनका हारना तय है। और ये दिखाता है हुआ है श्रीलंका सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे थे वो लोग। अगर तुम इस तरह का परफॉर्मेंस दोगे कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारा टीम का छोड़ो, यहाँ पे ये भी एक सिचुएशन था ना कि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, जिसके चलते वो लोग आउट हुए। कुशाल मेंडिस आउट नहीं होना चाहिए था। ये बंदे ने ही लास्ट में आते आते स्कोर बनाने की कोशिश की। 8 पे तुम्हारा कितना गया था, 8 रन पे तुम्हारा 4 विकेट चला गया था। एक बंदे ने 12, अब ये देखो ना, 12 रन पे तुम्हारा 6 विकेट गिर गए थे। एक बंदा जो थोड़ा सा ओवरलैप जो स्कोर करने आया था वो रहा था कुशल मेंडिस, लेकिन उसने भी अपना विकेट दे दिया। क्योंकि श्रीलंका के बैटिंग ऑर्डर में मेरे को 2 बल्लेबाज ऐसे लगते हैं जो बैटिंग कर सकते हैं सही से। एक है कुशाल परेरा, दूसरा है कुशाल मेंडिस। लेकिन हाँ, इन दोनों को ज़्यादा कोशिश करना चाहिए था। ये फाइनल को इन लोगों ने जोक बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सी भी फाइटिंग स्पिरिट दिखाना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिया पूरा क्लियर है अभी अपने माइंडसेट को लेके, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को लेके सबको बताए। अगर मार खाएगा तो मार खाएगा, ये इंटेंट शो करता है। अब अगर आप पिछले कई मैचेस को स्टडी करोगे तो ये दिखता है, तुम कुछ भी करो हम तुम्हें हराएंगे, और हराएंगे अपने दम पे, ये दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वी गेट इन द एशिया कप 2023। क्या फ़ायदा हम ले सकते हैं और क्या हम देख सकते हैं हमारे टीम में क्या नुकसान अभी हैं जो एशिया कप में मिला उसको। तो ठीक है, फिर थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।